देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहते हैं कि ये अमृत काल नहीं, ये जहर काल है। और वर्तमान सरकार को 24 में हार की घुट्टी जब तक नहीं पिलाओगे तब तक इनका रोग दूर होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों करते रहेंगे और देश को लूटते रहेंगे और अंबानी और अडानी का पेट भरते रहेंगे। हराएगा कौन? जनता हराएगी। भाई ये कौन है? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, इनका भी समय पूरा ही होने वाला है। हर चीज का एक समय होता है। अगर 3 बजे सूर्यास्त हो जाए तो सबको तकलीफ होगी। ठीक उसी प्रकार मोदी जी डूबेंगे, इनका चल रहा है। अगर जिसने भी सवाल पूछा उसे वही जहर पिला दिया जाएगा। हम तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहते हैं कि ये अमृत काल नहीं, ये जहर काल है। और वर्तमान सरकार को 24 में हार की घुट्टी जब तक नहीं पिलाओगे तब तक इनका रोग दूर होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों करते रहेंगे और देश को लूटते रहेंगे और अंबानी और अडानी का पेट भरते रहेंगे। हराएगा कौन? जनता हराएगी। भैया देखो कि जो कितना मजबूत सरकार थी उसको भी जनता ने हरा दिया। ये कौन है? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, इनका भी समय पूरा ही होने वाला है। हर चीज का एक समय होता है। अगर 3 बजे सूर्यास्त हो जाए तो सबको तकलीफ होगी। ठीक उसी प्रकार मोदी जी डूबेंगे, इनका सूरज। मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं। मोदी जी को टक्कर देने वाला भैया 2 साल में सबसे ज्यादा ग्राफ अगर किसी नेता का भारत के अंदर गिरा है तो नरेंद्र मोदी जी है। ग्राफ तो बढ़ा है। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? पहले नंबर पे पहुंच गए हैं पूरी दुनिया। आपने आंकड़ा देखा है क्या? कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हो? कौन से फर्म की बात कर रहे हो? 2-4 फर्म का रिपोर्ट मुझे भी दो। अगर बढ़ा है तो सबसे ज्यादा आंकड़ा सारे डॉक्यूमेंट्री ने बताया, सबसे ज्यादा आंकड़ा अगर पॉपुलैरिटी में किसी नेता का घटा है विश्व में तो नरेंद्र मोदी है। और आप कह रहे हैं टक्कर मोदी जी को? नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला वो तमाम नेता है जो विपक्ष में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज को रख रहे हैं। राहुल गांधी, मैं क्या भैया राहुल गांधी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हो। मोदी जी को टक्कर देना कोई बड़ी बात है? मोदी जी कौन है भैया? मोदी जी एक साधारण पुरुष है। सुनिए, एक साधारण पुरुष है मोदी जी, एक साधारण पुरुष पत्रकार महोदय आप भी हो। साधारण नहीं है मोदी जी, अवतार है। अवतार है? किसके अवतार? देख लो किसके अवतार? नहीं आप बताओ हमें। तो कहा जा रहा है उनको देखिए। अच्छा, एक अकेला सब पे भारी। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है। ईडी सीबीआई मेरे हाथ में दे दो। जितने भी पत्रकार हैं जो गोदी सेठ के लिए काम करते हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर बिलबिलाने न लगे संसद में अगले दिन नाम बदल दो। 24 घंटे के लिए दीजिए बस, सिर्फ और सिर्फ। देश में 2 मुख्यमंत्री खरीद लिया इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करके। देश में तमाम 400 से ज्यादा विधायक खरीदा गया और आप कह रहे हो कि ये सरकार जो है ये कांग्रेस पार्टी ने 90 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को बर्खास्त किया है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? अरे सुनिए, उसने 90 बार किया होगा, इन्होंने 900 से ज्यादा बार डराया है, धमकाया है, ईडी और सीबीआई बैठाया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये भैया हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक सरकार है। ये जो हिटलर न कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। अगर मोदी सरकार हिटलर होती तो आप बोल भी नहीं पाते आज जो बोल रहे हैं। बोलने का अधिकार कहाँ है? बोलने का अधिकार कहाँ है? बोलने का अधिकार कहाँ है? सदन में बोलता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। अगर रोड पे बोलता है तो उसे मार दिया जाता है। अगर और कहीं बोलता है तो एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। पत्रकार महोदय बोलते हैं तो एक्सीडेंट करवा दिया जाता है या चैनल खरीद लिया जाता है। बोलने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं ना, छिप के बोल रहे हैं। भैया पब्लिक प्लेस के लिए बोलते हैं, कोई नहीं। बोलने का अधिकार भी छीन लिया है। संविधान ने अधिकार दिया है, ये अधिकार मोदी ने नहीं दिया है और संविधान का भी दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है। और संविधान बदलने की तो बात हो रही है, आप कह रहे हैं संविधान ने अधिकार दिया। तमाम साधु संत तो धर्म संसद लगा रहे हैं, जैसा आपके साथी ने भी कहा। संविधान बदलने की बात करते हैं भैया। संविधान कोई नहीं बदल सकता है और संविधान ये बदल देंगे तो भैया देश में एक नई क्रांति उत्पन्न होगी और उससे देख लेना कि कितना मतलब क्रांति फैलती है और कितना बहुत कुछ हो जाएगा गड़बड़। कह रहे हैं भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। ये तो मोदी जी को नजर नहीं आती है। भारतीय संस्कृति मोदी जी ने पढ़ा ही नहीं। वो नेहरू जी का कह रहे हैं सरनेम काहे नहीं लगाते हैं। संस्कृति उन्होंने नहीं पढ़ी। वो भाई साहब जो जिसने पढ़ा होगा वही चीज बोलेगा। क्या गलत बोला सरनेम लगाने के लिए? हाँ, मोदी जी भी अपने नाना का सरनेम लगाए ना। मोदी जी को किसी ने मना दादा का लगाओ, दादा क्यों नहीं लगा रहे हैं? दादा का नहीं, मोदी जी अपने नाना का लगाए। किसी ने मना किया? किसी ने मना किया? किसी ने मना किया? लगाइए जाके। तो राहुल गांधी के सरनेम में गांधी कहाँ से आ गया यार? भाई साहब, आप बताइए, गांधी उपनाम किसने दिया? सुनिए, राहुल गांधी के सरनेम में गांधी यहाँ से आया। आप ये बताइए, हमारी घर की जो बहन या बेटी कहीं शादी होता है तो उनके जो ससुराल में जो सरनेम होता है उसके साथ जुड़ता है। इंदिरा गांधी जी की जो शादी हुआ था वो फिरोज गांधी जी के साथ हुआ था। उनका सरनेम क्या था? गांधी था। फिरोज गांधी। सुनिए, गांधी अपना सरनेम लिया। सुनिए, नहीं देखिए, दिया गया तो गांधी यूज कर रहे हैं ना। आज भी अभी आप चेक करिए, फिरोज गांधी लिख के आएगा। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ने पहला सरनेम अपना स्कूल का उनका सर्टिफिकेट देख लीजिएगा आपको। इंदिरा गांधी गांधी नहीं है उनके सरनेम में। आप कह देंगे और मान लेंगे हम?
शादी के बाद उन्होंने अरे आपको जानकारी नहीं है, नहीं। महात्मा गांधी ने जो है उनको आप जीते जी उनको हाँ, सरनेम दिया था, वही बताया ना, बताया सरनेम लगाई नहीं थी उन्होंने, सरनेम नहीं लगाई थी। उनके स्कूल सर्टिफिकेट देख लीजिएगा आप, स्कूल सर्टिफिकेट उनका कहीं भी इंदिरा गांधी नहीं है, ओनली इंदिरा है। आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी सरनेम दिया गया था, लेकिन सरनेम लगाई नहीं थी उन्होंने कहीं भी। उन्होंने सरनेम बाद में लगाई थी, सरनेम लगाने के बाद लेना मोदी जी को दिक्कत हो रही है क्या? मोदी जी अपने नाना का लगा ले, हम अपने नाना का लगाएं, हम तो भैया अपने घर का लगाएंगे, अपने खानदान का लगाएंगे। मोदी जी को मैं क्या कह रहा हूँ, सनातन संस्कृति भी पढ़नी चाहिए। परिवार, जिसने अपने परिवार का ही ख्याल नहीं रखा, वो परिवारवाद क्या समझेगा भैया? परिवार के बारे में क्या पढ़ेगा भैया, बताइए। मोदी जी को पहले परिवार के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर भारतीय सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहिए, संस्कृति के बारे में। एकजुट होना चाहिए, आपको लग रहा है हिंदू बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू भी एकजुट रहेंगे, मुस्लिम भी एकजुट रहेंगे, सिख भी एकजुट रहेंगे और ईसाई भी एकजुट रहेंगे, तभी ये भारत मजबूत रहेगा। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, तो अंतर क्या होगा? नहीं, आजकल तो बाबाओं का दौर चल रहा है, आजकल बाबाओं का दौर चल रहा इसीलिए है। बाबा वो बन कोई गया। बाबा हो जो कह दे, स्टेट से कह देता है नंगा कर दूंगा, कोई बाबा कहता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और कुछ भी करो, कोई बाबा कहता है कि तलवार की धार तेज कर लो, कोई कहता है कि गला काट के ले आओ, इतना इनाम देंगे। आजकल बाबाओं का दौर चल रहा है, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कह दिया? चलो यहाँ पे चलिए।